अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, आप हमेशा मेरी ज़बान से एक बात सुनते हैं कि अराबाइट अराबाइट अराबाइट। तो आप सोचते होंगे ना भाई कि ये अराबाइट कौन सी बला है। ये बंदा हमेशा अराबाइट की बात करता है, अराबाइट में ये है, अराबाइट में वो है, अराबाइट में ऐसा काम होता है, अराबाइट में वैसा काम होता है। तो ये अराबाइट है कौन सी बला? अराबाइट एक्चुअली है क्या? तो मैंने सोचा ना कि आज अराबाइट के बारे में आपको डिटेल्स दूं, उसके बारे में बताऊं, उसे समझाऊं कि भाई अराबाइट कौन सी बला है, अराबाइट किस बला को कहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसको डिटेल्स दूं। देखो भाई, जैसे हमारे होम कंट्री में, इंडिया में ऑफिसेस कहते हैं ना, तो ऑफिस को कोरियन लैंग्वेज में सामोशिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामोशिल। सामोशिल जो है वो कोरियन वर्ड है। अगर इस कोरियन वर्ड को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो जो मीनिंग निकल कर आएगा ना, वो ऑफिस निकल कर आएगा। और ऑफिस जो है वो इंग्लिश वर्ड है, उसको आप अगर कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो जो मीनिंग निकल कर आएगा ना, वो सामोशिल आएगा। बराबर? मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। तो अराबाइट जो है, यहाँ पे अराबाइट बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे एजेंसी होती है ना, वर्क एजेंसी। जैसे कि आप यूं समझ लो ना, जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी होती है। हॉस्पिटल्स में नर्सेस सप्लाई होती है, नर्सेस की एजेंसी होती है। और अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया माशाल्लाह। मैंने देखा भी है कि अब वहाँ पे भी वर्क एजेंसी भी खुल चुका है, जो लेबर एजेंसी जिसे कहते हैं, कि लेबर डिपार्टमेंट भी अब यूँ कह लो कि भाई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट प्लेस में अगर बंदों की ज़रूरत होती है ना, तो जो लेबर एजेंट, जो लेबर सप्लाई देता है, उसने एक एजेंसी खोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है। बंदा वहाँ जाता है, वहाँ से उनको काम देती है, लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह। कि भाई आपको बता दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड में 7,000 रुपये आपको महीने का मिलने का है, इतने से इतने बजे ड्यूटी है, ड्यूटी के भी फला जगह पर है ना? बराबर। तो सेम इसी तरीके से जो एजेंसी होती है उसको कोरिया में अराबाइट बोलते हैं। अब ये अराबाइट कौन सी वाला है भाई? तो अराबाइट जो है एक कोरिया में एक लीगल एजेंसी होती है, जहाँ जिस पे उसके पास लाइसेंस होता है और वो टैक्स पे करते हैं कोरिया गवर्नमेंट को। क्योंकि यहाँ पे हर कुछ जो है ना, लाइसेंस के बेस पर ही काम होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा अपनी एजेंसी खोल कर बैठ जाएगा, या कोई भी बंदा आएगा लेबर सप्लाई करना शुरू कर देगा, या कोई भी बंदा आएगा और वो सबको काम बांटना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इन साउथ कोरिया, ये कोरिया कंट्री बहुत डिसिप्लिन, बहुत डेवलप, और यूं कह लो ना कि विद टेक्नोलॉजी बेस पे बहुत एडवांस है। हर एक चीज सिस्टमेटिक है यहाँ पे, तुक्का में कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे ना गैस से ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। मेरे ऑपोजिट में ना एक नाला है, बड़ी से नाला नहीं कह सकते, बट कोरियन इसे नाला ही कहते हैं। पर हमारे हिसाब से तो ये नाला नहीं है, हमारे हिसाब से छोटी सी पॉन्ड कह सकते हैं, जो कहीं से रिवर से कनेक्टेड होगी और पानी यहाँ से आता है। क्योंकि नाले में तो पानी में गंद आती है ना भाई, बदबू आती है, इसमें कोई बदबू नहीं आता। तो कोरिया के हिसाब से ये नाला है, बट हमारे हिसाब से ये नाला नहीं है। फर्क देखो आप। तो भाई इन लोग ऐसा नहीं है कि नाले से गैस निकाल के वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ये तुक्का यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे तुक्का चलती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे, आधार पे फैसला होता है। तो वो जो मैं जो कह रहा था, कम टू द पॉइंट, जो अराबाइट है, तो वो अराबाइट में क्या होता है ना, उसके पास लाइसेंस होती है, वो टैक्स पेबल होता है, और उसको परमिशन होती है बाय द कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से कि यू हैव टू गिव अ जॉब टू ऑल। ऑल मीन्स फॉरेनर्स। फॉरेनर्स कौन है भाई? जैसे हम लोग हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, पाकिस्तानी है, उज्बेकिस्तान है, रशियन है, कजाकिस्तानी है, दागिस्तानी है, तुर्की है। तो मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे कि साउथ एशिया के बंदे ज्यादा हैं। साउथ एशिया विच मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के बंदा ज्यादा है। और इसके बाद फिलीपीन, वियतनाम, थाईलैंड, लॉस, कंबोडिया, इस एरिया के बंदा ज्यादा यहाँ पे जो काम करते हैं। इसमें परसेंटेज जो है E9 वीजा की है। अब आप सोच रहे होंगे E9 कौन सी बला है, तो आइए मैं E9 पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। E9 एक बला वो है कि E9 वर्क परमिट है, यानी कि E9 एक वीजा होता है जिसके पास वर्क परमिट होती है, यानी कि उसको परमिशन होती है किसी भी कंपनी में 5 इयर्स एग्रीमेंट के साथ वो काम कर सकता है। इसी वीजा को ना E9 वीजा कहते हैं। तो इन लोगों के पास E9 वीजा होता है, और ये वीजा हासिल करने के लिए मेहनत क्या है? इस वीजा को हासिल करने के लिए लैंग्वेज सीखना पड़ता है, लैंग्वेज के टेस्ट देनी होती है,
और उसके बाद लैंग्वेज सीखने का मकसद लैंग्वेज रीड करना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और साथ ही साथ बोलना भी आना चाहिए। तो जिसके पास ये कमांडमेंट है, 3 कमांडमेंट है और वो एम्बेसी में टेस्ट होती है, टेस्ट पास आउट करने के बाद में फिर उससे E9 वीजा मिलता है। तो ये अपने को नहीं मिलता, हम लोग को इंडिया में नॉन स्किल बंदे को तो नहीं मिलता, जो स्किलफुल लेबर है उसे मिलता है। स्किल्ड में जैसे हो गया हाई प्रोफेशनल डिग्री में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, या फिर जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री से अपर लेवल में, उसे E9 वीजा मिल सकता है। बट उसे कोरियन आनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना। बराबर, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो उस अराबाइट ऑफिस को ये परमिशन होती है कि वो जॉब प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है फॉरेनर्स को, जैसे मैंने पहले बताया, और वो लीगल तरीके से होता है। वहाँ पे किसी तरह का इमिग्रेशन का कोई मचमच नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और वो आसानी से जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, अल्लाह की रहमत। कहाँ जा रहे? थोड़ा जा रहे जसीम का। हाँ ठीक है, बैठे बात की है। हाँ हाँ बैठे, आइए। तो वहाँ पे कोई मचमच नहीं होता, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है और वो लीगल तरीके से जॉब प्रोवाइड कर सकता है। इमिग्रेशन को, लेबर डिपार्टमेंट को, कोरियन गवर्नमेंट को या फिर लेबर बोर्ड को, किसी को भी किसी तरह का कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो इजीली उसको जॉब प्रोवाइड कर सकता है। उसे ही हम अराबाइट कहते हैं। अब अराबाइट जो एजेंसी होती है ना, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में बोल सकता हूँ 1-2 तो होता ही है। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे पाजो डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे अराबाइट ज़्यादा है और ख़ासतौर से मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसे कहते हैं कौंथान। तो कौंथान में अराबाइट और भी ज़्यादा है। 1 2 3 4 अराबाइट है यहाँ पे। जो इन 4 एजेंसीज है यहाँ पे जो जॉब प्रोवाइड कर सकती है, काम देती है डेली वेजेस में। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये इसका काम क्या है, कैसे काम देती है भाई? हाँ, तो मैं उसको भी आता हूँ ना, उस पर भी आ रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा फुर्सत में हूँ, आज काम है नहीं अपने पास, पूरा फुर्सत में डिटेल्स करूंगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि मैं कोरियन टाइम 7 बजे और इंडियन टाइमिंग 3:30 बजे लाइव आऊंगा, लाइव स्ट्रीम में। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना हो, पूछना हो कि कोरिया कैसे आना है, कैसे काम मिलता है, कैसे घर मिलता है, कैसे बैंक अकाउंट खुलती है और यहाँ रहना इजी है या टफ है या मुश्किल है, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोरियन टाइमिंग 7 बजे, इंडियन टाइमिंग 3:30 बजे लाइव सेशन में आऊंगा आफ्टर इफ्तार, क्योंकि तो अभी रोजा से हूँ, अभी लाइव सेशन आऊंगा नहीं। इफ्तार के बाद इंशाल्लाह लाइव सेशन में आऊंगा, तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे 4 अराबाइट है, उसको परमिशन होती है, वो जॉब दे सकता है किसी भी फॉरेनर को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या भाई, देखो इसके पास किस तरीके की जॉब होती है, कई तरीके की जॉब होती है इसके पास। एक सैलरी बेसिस भी होती है, एक होती है रेगुलर, यानी कि जिसको अराबाइट बोलते हैं, डिफरेंट। अब जैसे कि आज फर्नीचर फैक्ट्री में गए आप, कल स्टील फैक्ट्री में गए आप, परसों किसी दूसरे कंपनी में गए, इसे कहते हैं डेली वेजेस का काम। तो डेली काम चेंज होता है, रेट तय होता है, मिनिमम रेट होती है 1:13 की, 1:15 की। काम थोड़ा टफ है या मुश्किल है या थोड़ा सा स्केर्सिटी यानी सेंसिटिव भी काम है, तो वहाँ पे 1:20 भी मिलता है। तो 1:20 पैसा बड़ा है माशाल्लाह, यानी कि 6-7 हज़ार के आसपास बैठ जाता है इंडियन मनी। और बाकी जो डिफरेंट जो जहाँ से भी है वो उसको आप टैक्सी में चेक कर सकते हैं, अमाउंट मालूम हो जाएगा। अब इसकी पेमेंट कैसे होती है? तो भाई इसकी पेमेंट होती है वीकली। अगर आप रेगुलर एक जगह जा रहे हैं तो एक वीक आपने काम किया, सेकंड वीक रनिंग हो गई, तो लास्ट वीक का पेमेंट मिल जाएगा, वो वीक रनिंग है। तो आप वीकली पेमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीकली आप अराबाइट जॉब को पेमेंट दे देगी। दूसरा होता है सैलरी सिस्टम। अगर आपको सैलरी में काम करना है तो आपको बता देंगे भाई फला कंपनी में सैलरी में है, क्या करना है आपको, यहाँ पे सैलरी में काम करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सैलरी काम भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ पर सैलरी में भी काम कर सकते हैं। सैलरी की पेमेंट होती है यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी 10 एवरी न्यू मंथ अंडर द बिगिन 10th ऑफ 10 तारीख को, किसी भी स्टार्टिंग महीने 10 तारीख को पेमेंट हो जाती है सैलरी बेसिस। यही तरीका है काम का यहाँ पे, यही है अराबाइट जहाँ से काम मिलता है लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अराबाइट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लाइव स्ट्रीम में आइए आज 7 बजे, मैं आपको उसमें और समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, न्यू सेशन में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।